नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बैरोड। आज हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वरुण सूक्त का पिछले व्याख्यानों से आगे अध्ययन करेंगे। ऋषि सुनैशेप वरुण देवता की स्तुति करते हुए उनके गुणों का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि वेदः वातस्य वर्तनिम उरो ऋष्वस्य व्रतः वेदा ये अध्यास्ते हैं। इस मंत्र में ऋषि सुनैशेप अपने आराध्य देव वरुण देव की सर्वज्ञता का वर्णन कर रहे हैं। अन्वय देखिए। उरोह अत्यंत विशाल, ऋष्वस्य सर्वत्र आने जाने वाले, वृहतः महान, वातस्य वर्तनीम वेदः वायु के वर्तनीम मार्ग को वेदः जानता है। ये अध्यास्ते वेदा, और जो अध्यास्ते अधिधनास्ते अध्यास्ते जो ऊपर निवास करते हैं, अर्थात जो देवतागण ऊपर द्योलोक में निवास करते हैं, वेदा उनको भी वह वरुण देव जानता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जिसमें वरुण देव की सर्वज्ञता का वर्णन किया गया है। जब वरुण देव के चरित्र चित्रण या गुणों के विषय में प्रश्न पूछा जाए, उसमें भी आपको इसे उद्धरण के रूप में देना चाहिए। वरुण देव की क्या विशेषता है कि वो सर्वत्र आने जाने वाले, सर्वत्र विद्यमान, व्याप्त जो वायु का जो मार्ग है उसे भी वह जानते हैं, और जो द्युलोक में अन्य देवता लोग निवास करते हैं उनको भी वह अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार पुनः इसका अर्थ देखिए। उरोह वह वरुण देव, उरोह अत्यंत विशाल, विस्तृत, बृहतः और सर्वत्र व्याप्त, वातस्य वर्तनीम वेद वातस्य वायु के वर्तनीम मार्ग को वेद जानता है। ये और जो देवतागण अध्यास्ते ऊपर निवास करते हैं, अर्थात द्युलोक आदि में निवास करते हैं, वेद वह उनको भी जानता है। इसमें वातस्य शब्द है। वात का अर्थ वायु, षष्ठी विभक्ति का एक वचन में वातस्य बना। इसी प्रकार से उरोह, उरु शब्द है, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का ही रूप है। अध्यास्ते अधि धन आस धातु से प्रथम पुरुष का बहुवचन का यह रूप है। अगला मंत्र है निशसाद धृतव्रतो वरुणः पश्चात् स्वः साम्राज्याय सुक्रतुः। निशसाद धृतव्रतः, धृतव्रतः धृतम व्रतम येन से, जो नियमों का या व्यवस्था का धारक है, पालक है, वह। सुक्रतुः उत्तम कर्म या बुद्धि वाला, नियम और व्यवस्था का धारण करने वाला। सुक्रतुः श्रेष्ठ कर्म करने वाला या श्रेष्ठ बुद्धि वाला वरुण है, वह वरुण देव साम्राज्याय उत्तम शासन करने के लिए पस्त्यासु
प्रजाओं में अनिषाद आकर बैठ गया है या बैठा हुआ है। जब प्रजा का शासन होता है तो ऐसा माना जाता है कि वरुण देव के नियमों का ही पालन किया जाता है। तो वरुण देव प्रजा के राजा हैं, उन पर शासन करते हैं, ऐसा माना जाता है और वो प्रजा में ही विद्यमान है। यह ऋषि सुनैसेप के द्वारा बतलाया गया है। ऋषि सुनैसेप वरुण देवता के दिव्य प्रजाजनों में स्थान को बतलाया है कि वह एक श्रेष्ठ प्रशासक है और प्रजाओं में आकर के बैठा हुआ है। पुनः एक बार अर्थ देखिए। धृतव्रत है नियमों के पालक, व्रत धारण करने वाले, सुकृतु श्रेष्ठ कर्म करने वाले, उत्तम कर्म करने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त। वरुण है वरुण देव साम्राज्याय उत्तम शासन करने के लिए पश्चासु प्रजाओं में अनिषाद आकर बैठ गया है। यहां पर भी आप देखेंगे साम्राज्याय सम्राट से शय प्रत्यय लग करके चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बना है। राज करने के लिए, उत्तम शासन करने के लिए। सुकृतु शोभन है कृतु यस्य से, सुकृतु बहुब्री समास का प्रयोग किया गया है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है। निषाद नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। छंद वही गायत्री चल रहा है, जैसा कि आपको पहले बतलाया, वही छंद इसमें भी है। अगला मंत्र है अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वान अभिपश्यति कृतानि या च कर्त्वा। ऋषि सुनैसेप वरुण देवता द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं, अतः इसलिए चिकित्वान सब कुछ जानने वाला वरुण देव, चिकित्वान बुद्धिमान वरुण देव, विवेकशील वरुण देव, या कृतानि च कर्त्वा, या जो कृतानि कार्य किए जा चुके हैं, च कर्त्वा और जो कार्य किए जाने वाले हैं, विश्वानि उन समस्त संपूर्ण अद्भुत विचित्र कार्यों को अभिपश्यति जानता है या देखता रहता है। इसमें यह बतलाया गया है कि वरुण देव भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। वह प्रजाजनों में जो कार्य हो चुके हैं और जो कार्य आगे किए जाने वाले हैं, उन समस्त कर्मों को अच्छी तरह से जानता है। इसमें विश्वानी में देखेंगे, विश्व शब्द से द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन का रूप है और चिकित्वान कित धातु से क्वसु प्रत्यय लग करके चिकित्वान बना, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। अभिपश्यति में अभि उपसर्ग है, दृश्य धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। एक बार फिर से अर्थ देखिए। अतः इसलिए चिकित्वान बुद्धिमान विवेकशील सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ वह वरुण देव, या कृतानि जो कार्य किए जा चुके हैं, च कर्त्वा और जो कार्य किए जाने वाले हैं, विश्वानि उन संपूर्ण अद्भुता विचित्र कार्यों को अभिपश्यति जानता है, देखता रहता है। इससे आगे अगला मंत्र है सैनो विश्वाहा सुक्रतुरादित्य सुपथा करत प्रणय आयुंसी तारिशत। प्रणय आयुंसी तारिशत। इस मंत्र में
ऋषि सुनैसेप ने वरुण देव से प्रार्थना की है कि वे अपनी स्तुति पूजा अर्चना करने वाले लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और उन्हें दीर्घायु बनावें, उनकी आयु में वृद्धि करें। एक बार इसका अन्वय के साथ में देखिए। सुक्रतुः अच्छे कर्म करने वाला, सुक्रतुः उत्तम कर्म वाला या उत्तम बुद्धि वाला, स वह आदित्य है वरुण देव। आदित्य शब्द किसके लिए आए यहाँ? वरुण देव के लिए। आदित्य है वरुण देव, विश्वाहा सदैव ने हमें सुपथा करत, सन्मार्ग से युक्त करे, सुमार्ग से युक्त करे, न और हमारी आयुंसी आयुओं को प्रतारिशत बढ़ावें, उसमें वृद्धि करें। इसमें आप देखेंगे जो व्याकरणात्मक दृष्टि से जो टिप्पणियां लिखनी हैं आपको, तो करत में आप देखेंगे क्री धातु है, लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अभी लेट लकार चूंकि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होता है, अपना जो दो तरह के साहित्य हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, तो लौकिक साहित्य में 10 लकार हैं और ये 11वां लकार है लेट लकार, जो कि वेद में ही प्रयुक्त होता है, तो उसी का रूप है करत। क्री धातु से प्रथम पुरुष और लेट लकार में एक वचन का रूप है। आयुंसी आयुष शब्द है और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रतारिशत भी यहाँ आया है, इसमें भी प्र उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु है और वही लेट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। एक बार पुनः अर्थ देखें। सुक्रतुः श्रेष्ठ कर्म करने वाला, से वह आदित्य है वरुण देव, विश्वाहा हमेशा सर्वदा सदैव न हमें सुपथा करत, श्रेष्ठ मार्ग से युक्त करे, सुमार्ग से युक्त करे, सन्मार्ग से युक्त करे, न और हमारी आयुंसी आयुओं को प्रतारिशत बढ़ावें। इस प्रकार से यह इसका अर्थ है। आपको व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी बताई गई। वही गायत्री छंद है। गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और संपूर्ण मंत्र में 24 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से आज का यह व्याख्यान यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।